नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा है। नायक ने शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयानों को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि शास्त्री को सनातन धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह जो व्याख्यान दे रहे हैं वह बचकाने और निराधार है। नायक ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह की भगवत कथा बोल रहे हैं वह पूरी तरह से अव्यवस्थित और बचकानी है। हम इसे बुंदेलखंडी में उचक्का कहते हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कह दिया है और ये विवादास्पद बयान उनका हो गया है जिसमें उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उचक्का बता दिया है। पूर्व मंत्री मुकेश नायक के बयान के बाद से लगातार भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। तमाम अन्य जो हिंदूवादी संगठन हैं उनके नेता भी मुकेश नायक के बयान का विरोध कर रहे हैं। तो मुकेश नायक कांग्रेस के बड़े नेता है, मीडिया विभाग के अध्यक्ष है, लेकिन उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है जिसके बाद वे अब घिरते चले जा रहे हैं। तमाम जो हिंदूवादी संगठन है वे उन पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तो भाजपा प्रवक्ता भी उन्हें लगातार घेरने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार को उचक्का बता दिया है। उन्होंने कहा कि कथा का कोई ज्ञान ही नहीं है बागेश्वर धाम को। तो मुकेश नायक ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। पिछले दिनों मैंने बागेश्वर धाम के शास्त्री जी का एक वक्तव्य सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवान राम के 5 बाप थे। 2 शब्द रामचरितमानस के बोलते नहीं बनता, 2 शब्द भागवत के बोलते नहीं बनता। मजमा लगाया एक नए तरह के ये बाबा जी ये धार्मिक क्षेत्र के एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। पर्चा लिख लिख कर सोशल मीडिया पर उन पर्चों को वायरल कर करके इन्होंने यश और कीर्ति अर्जित कर ली और एक अलग तरह के सेलिब्रिटी बन गए। अब ये मजाक उड़ा रहे हैं पूरे भारत की हिंदू संस्कृति, धर्म और परंपरा का। कोई ज्ञान नहीं है इनको हमारे धर्म, संस्कृति और परंपरा का। कह रहे भगवान राम के 5 बाप थे। हम लोग टूटे फूटे शब्दों में राम कथा बोलते हैं। हम कोई संत महात्मा बनने का दावा नहीं करते। हमने स्वाध्याय किया है और स्वाध्याय करके पढ़ लिख कर जो हमारा वैदिक वांग्मय है, हमारे धर्म ग्रंथ है, उनकी टूटी फूटी हमको जानकारी है। लेकिन जब हम इनके वक्तव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमें हंसी आती। जो पार्टी हमेशा से सनातन विरोधी रही हो, जो राम को काल्पनिक बताते हो, जो संत समाज का अपमान हमेशा से करते आए हो, आज वो अगर एक और संत पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो ये एक तरह से सनातन का, हिंदू धर्म का और सनातन को मानने वाले सभी अनुयायियों का एक अपमान है। मुकेश नायक जी को सभी से माफी मांगनी चाहिए, चाहे वो सनातन से हो चाहे बाकी समाज से हो, उनको माफी मांगनी चाहिए और अपनी इस छपवास की जो उनकी आदत है उससे दूर रहेंगे तो ही उनका भला होगा। जैसे कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका भी यही हश्र हो रहा है। कुछ करने को रह नहीं गया है तो अनर्गल बयान देके अपने को स्थापित करने और अपने को वांछनीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने निशाना साधा है। उन्होंने अपशब्द भी उन्हें कहे हैं, उचक्का बता दिया है उन्हें अपने बयान में, जिसके बाद से हिंदूवादी संगठन और भाजपा नेता, कांग्रेस नेता मुकेश नायक के बयान पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और इस चर्चा में एक पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। तो परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गई है मंजरी जैन जी, आपका बहुत स्वागत है। वही
कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबिका शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल अंबिका शर्मा जी आपसे, क्योंकि आपके पार्टी के बड़े नेता है मुकेश नायक जी, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है उनको लेकर ऐसा कुछ बोल दिया है कि जिसके बाद से लगातार उनका विरोध शुरू हो गया है। उन्होंने अचक्का बता दिया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। आप इस बयान को कैसे देखते हैं अंबिका शर्मा जी? जी अभिजीत जी, नमस्कार आप सब लोगों को जी। मुकेश नायक जी उद्भट विद्वान हैं। उनको रामचरितमानस की, भागवत की और वेदों की पर्याप्त जानकारी है। वो बहुत बड़े अध्ययनशील व्यक्तित्व हैं। उन्होंने बड़ी गहराई से वेदों का अध्ययन किया है और रामचरितमानस और भगवत गीता का अध्ययन किया है। आपको पता होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता होना चाहिए कि मुकेश नायक जी ने लगभग 150 राम कथाएं कही हैं और उन कथाओं में 50-50 हजार लोग आए हैं। मुकेश नायक जी के अंदर एक क्षमताएं हैं, वो उद्भट विद्वान हैं। चलिए, और आप उनकी विद्वता के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनके बयान को क्या कहेंगे आप? उनके बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से मुकेश नायक जी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा। अच्छा। जब हमारे आदरणीय आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये कह सकते हैं कि भगवान राम के 5 पिता थे, तो व्यक्ति सनातन के प्रति सनातन का पैरोकार कैसे हो सकता? हमारे आराध्य, हमारे भगवान, हमारे अवतार का इतना बड़ा अपमान व्यासपीठ पर बैठकर ये कर रहे हैं। इतनी साधारण समझ की बात तो एक छोटा सा व्यक्ति क्या अंबिका जी आपने वो पूरा वीडियो सुना है जिसमें वो 5 बाप कहने की बात कर रहे हैं? उसके आगे पीछे का कुछ कॉन्टेक्स्ट देखा है आपने? किस बात को लेकर उन्होंने ये बात कही? देखिए, जो भी बात कही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भगवान राम के 5 बाप थे। माने ये एक स्तरहीनता का परिचायक है। इस स्तर पर क्या माने, क्या आप कहना चाहते हो? कैसे आप संस्कृति के पैरोकार हो? हर एक बात के कई मायने होते हैं। ये लोग धर्म और संस्कृति को इस प्रकार से मजाक की चीज बना रहे हैं। हमारे मुकेश नायक जी धर्म और संस्कृति में अटूट आस्था रखते हैं। अच्छा अंबिका जी, आप कमलनाथ जी के बारे में आपकी क्या राय है? कमलनाथ जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं और प्रभावशाली नेता हैं और उनका सारे कांग्रेस जन आदर करते हैं। हाँ, तो उन्होंने कमलनाथ जी ने कथा कराई थी छिंदवाड़ा में नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से। हमारा निवेदन आप सुनिए, ये बिल्कुल आस्था नहीं, तो जब आपके नेता इस तरीके की बातें करते हैं और आपके ही एक सुप्रीम जो लीडर है कमलनाथ, वो उनको बुलाते हैं, वहां पर उनके द्वारा कथा कराई जाती है। माननीय अभिजीत तिवारी जी, हम आपसे विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करते हैं कि मुकेश नायक जी का जो स्वभाव है, मूलतः आध्यात्म को डूब कर जीने वाले व्यक्ति हैं, संस्कृति को डूब कर जीने वाले व्यक्ति हैं। पहले उनके लिए संस्कृति और धर्म है, इसके बाद राजनीति है। मुकेश नायक जी इस भारत भूमि के वास्तव में उन तमाम मूल्यों को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्तित्व हैं, जिनके हजारों अनुयायी हैं। ठीक अंबिका जी, लेकिन जो कथा कराई गई थी ना छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे? फिर वो कथा करने वाले भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही थे। बिल्कुल कथा कराई गई थी। नेता की कमजोरी होती है, देखो उनको तो भीड़ चाहिए नेता को, और धर्म भी उसमें, धर्म का भी पुट लगा हुआ। आडंबर रचा गया था क्या उस दौरान? नहीं, आडंबर बिल्कुल नहीं रचा गया था, लेकिन अब इस प्रकार की बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं तो इस बात पर कमलनाथ जी को भी नेताओं के नाम बताऊंगा जो लगातार वहां पर हाजिरी लगाते रहते हैं उनके धाम पर, उनकी यात्राओं में भी शामिल होते हैं। लेकिन मंजरी जी से कमेंट ले लेता हूँ। मंजरी जी क्या कहेंगे? देखिए अभिजीत जी, 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए पहले। मंजरी जी को बोलेंगे, आपके पास फिर लौटूंगा मैं। मंजरी जी, देखिए, ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। इनके आका जो है इस तरीके के बयान देते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही? जी मंजरी। हाँ, और बयान देते हैं, चाहे वो मल्लिका अर्जुन जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे रमेश जी हो, तमाम इनके नेता आज तक हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी ही और भारत विरोधी बयान देते रहे हैं, चाहे वो सेम पित्रोदा हो। तो ये इनके जो आका है, इनको ये नंबर मिलते हैं कि कौन कितना सनातन विरोधी बयान दे सकता है, उस हिसाब से उसकी वहां पर योग्यता नापी जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि कांग्रेस की ये संस्कृति है कि वो सनातन को गालियां दें। जो नेता जितनी ज्यादा सनातन को, हिंदू साधु संतों को गालियां देगा, वो उतना बड़ा नेता बन जाएगा। तो ये
ये जो है इनकी मानसिकता है। अब दूसरी बात जो अंबिका जी कह रहे थे, और उन्होंने भी कहा कि भगवान राम के 5 बाप वाला जो बयान है उसको सुना नहीं इन्होंने। मैं उसकी थोड़ा सा आपको बता देना चाहती कि उन्होंने क्या कहा था कि दशरथ जिन्होंने भगवान राम का पालन पोषण किया। अंबिका जी ध्यान से सुन लीजिए, आपके भी ज्ञान में आ जाएगा थोड़ा। अग्निदेव जी सुनाइए। जिनसे यज्ञ के दौरान खीर प्रकट हुई, जिससे राम का जन्म संभव हुआ। विश्वामित्र जिन्होंने राम को शिक्षा दी और उन्हें अपने साथ ले गए। जटायु जिन्हें दशरथ ने अपना बड़ा भाई माना और राम ने उनके अंतिम संस्कार में पुत्र धर्म निभाया। शिव जी जिन्होंने राम के रूप में अवतार लिया। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने धार्मिक और पौराणिक संदर्भों के आधार पर भगवान राम के 5 पिता का वर्णन किया। अब इस बयान को लेकर 16 सेकंड की जो रील है उसको काटकर चलाई जा रही है। वो कांग्रेसी नेताओं के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत बदनाम किया जाता है हमारे धार्मिक साधु संतों को। अभी महाकुंभ में देखिए, महाकुंभ के नाम के ऊपर कितने सवाल दागे जा रहे हैं। अभी जीतू पटवारी जी का आ गया था बयान। तो ऐसे तमाम उदाहरण है भगवान राम के ऊपर, भगवान राम के अस्तित्व से के ऊपर सवाल खड़े करने वाले लोग ये क्या समझेंगे, क्या हिंदू धर्म, क्या ये सोची समझी साजिश है कि किस तरह जो है तुष्टीकरण की राजनीति की जाए, किस तरह हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए, किस तरह साधु संतों को गालियां दी जाए। ये सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है और ये ऊपर से चल रहा है। यही इनकी धर्म और संस्कृति है कि कैसे हम भारत को बदनाम करें विदेशों में जाकर, विदेशी मंचों पर जाकर, कैसे हम नरेंद्र मोदी जी को गालियां दें, कैसे हमारे महापुरुषों को गालियां दें, कैसे हम हमारे जो हमारे धार्मिक प्रतीक हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाएं। तो ये सब इनके स्वभाव में और इनकी परंपरा रीति नीति है। जी चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, एक और कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है, उसकी जमीन खिसकती जा रही है, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे बयान सामने आते हैं और ऐसे बयानों में किसी एक ऐसे व्यक्ति पर आप टिप्पणी कर देते हैं जिससे लोगों की सीधी भावना जुड़ी हुई है। तो क्या ये नहीं लगता कि इससे जो है वो इसके परिणाम कुछ अलग ही देखने को मिलेगा कांग्रेस को? अशोक जी देखिए, धर्म की जो राजनीतिक उपयोगिता है, जो चुनावी उपयोगिता है, वो सर्वविदित है। और राम मंदिर का मुद्दा भी आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लगातार जो है बुनाती रही और उसका परिणाम भी ये हुआ कि 2 सीटों से बढ़कर आज जो है वो एक बड़ी पार्टी है। हिंदुत्व की जो विचारधारा लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चली, उसको एक बड़ी जो है राजनीतिक कामयाबी मिली। जहाँ तक मुकेश नायक के जो बयान का प्रश्न है, तो उनसे ये भाषाई चूक हुई है और मैं उनको सनातन विरोधी या धर्म विरोधी इसलिए नहीं मानूंगा कि वो खुद अच्छे कथावाचक है, उनका काफी अध्ययन है, उनकी आस्था है। तो ये कहना तो ठीक उचित नहीं होगा कि वो सनातन विरोधी है। और ठीक इस तरह के बयानों से जो है कांग्रेस को नुकसान होता रहा है और फिर से एक बार उसको नुकसान होगा। जैसा अभी बीजेपी की प्रवक्ता भी कह रही थी कि कभी उन्होंने कहा है राम को काल्पनिक बता दिया था, जिसके चलते एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था चुनावों में। तो लेकिन एक दूसरी चीज आप देखिए, ये भाषाई चूक है और इस तरह की चूक जो है साधु संतों से भी होती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कई बार जो है उत्साह में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसको लेकर जो आलोचना होती है। बिल्कुल, ये उनकी भाषाई चूक है, उसको केवल इतना ही तब में देखना चाहिए। ये सनातन विरोधी है मुकेश नायक, ये मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। मैं गाली के संबंध में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। आप जरा कल्पना कीजिए कि यदि धारा 294 के तहत गाली देना दंडनीय अपराध न होता तो आज देश की जनता क्या कर रही होती? किसी चौराहे पे खड़े होकर ये झूठ बोलने वाले नेताओं को एक तरफ से गरिया रही होती। बिल्कुल। तो गाली बड़ी नेचुरल एक्टिविटीज है और ये भाषाई चूक किसी से भी हो सकती है, मुकेश नायक से भी हो सकती है, बाबा जी से भी हो सकती है, आपसे और हमसे भी हो सकती है। तो संयम रखना चाहिए, खासतौर पर जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं उन भाषा का संयम रखना चाहिए। तो मुकेश नायक, लेकिन अशोक जी आप जिस तरह से ये आपने पूरी बात कही है कि ये भाषाई चूक हुई है, लेकिन कभी अगर कोई चूक हो जाती है तो लोग उसे सुधारने का काम करते हैं, लेकिन इस बयान पर वे अड़ग है, बात यहाँ पर अटकी हुई है। उन्होंने ये कहा कि उनकी भाषा उचक्कों जैसी है, उनको सीधे तौर पर उचक्का नहीं कहा है उन्होंने। ये कहा है कि उनकी जो भाषा है उचक्कों जैसी है, जैसे वो ठटरी कहते हैं कि तेरी ठटरी बंध जाए। तो ठटरी का अर्थ जो है बांधना भी होता है, शौ भी होता है, वो बात की तख्ती भी होती है जिसमें शव को रख करके लेके जाते हैं, उसको ठटरी कहते हैं बुंदेलखंडी में।
हाँ, अच्छा, दोनों बुंदेलखंड के जी। हैं। वो भी मुकेश नायक भी बुंदेलखंड से है, ताल्लुक रखते हैं। ये भी तो दोनों एक दूसरे की भाषा से अच्छी तरह से परिचित हैं। ये जरूर है कि मुकेश नायक से अगर भाषाई चूक हुई है तो उन्हें क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। साधु संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी साधु संत है, वो हम लोग के लिए सम्मानीय होते हैं। और चूंकि हम लोग की धार्मिक आस्था तो आप देख ही रहे हैं कि कुंभ में जो है 54 करोड़ से अधिक लोग पहुंच गए। बिल्कुल। कितने संकटों के बाद वहां लोग पहुंचे हैं। तो धर्म की जब तक आप राजनीतिक उपयुक्तता और चुनावी उपयुक्तता नहीं समझेंगे तो कांग्रेस तो धरातल पे जा ही रही है। धर्म विरोधी होने का उसके ऊपर जो एक टप्पा लग गया है, उसके चलते उसका बड़ा नुकसान हुआ है और भविष्य में भी होगा। बिल्कुल। अंबिका जी, बार बार बयान की वजह से नुकसान हो रहा है कांग्रेस को, फिर उसके बाद भी ऐसे बयान लगातार सामने आते रहते हैं। तो ये जो चूक जिस तरीके हुई है, तो क्या इसको चूक मानेंगे या बयान पर लगातार अपने अडिग बने रहेंगे या इसको सुधारने का काम करेंगे? देखिए तिवारी जी, माननीय मुकेश नायक जी को धर्म और संस्कृति की बड़ी गहरी समझ है। ये इस बात को हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी जानते हैं और उनके व्यक्तित्व के भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कायल हैं। निश्चित रूप से मुकेश नायक जी ने जो भी कहा है पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा है। अब आप बताइए, आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनको लोग बड़े भावनात्मक रूप से जो भीड़ इकट्ठे करने की एक क्षमता वो रख लेते हैं, जो भी उनके चमत्कार हो, पर्ची निकालते हो, जो भी है, लेकिन लोगों को, भीड़ को प्रभावित वो कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी व्यासपीठ पे बैठ के वो बात में कह देते। उसकी ठटरी, बुंदेलखंड में ठटरी शब्द का अर्थ जानते हैं आप क्या है? जब व्यक्ति मर जाता है और जो उसमें ले जाया जाता है शमशान की तरफ, और उसको ठटरी कहते हैं। मैं माने ये हमारी संस्कृति का ये परिचय नहीं है, हमारी संस्कृति का ये स्वभाव नहीं है। भगवान राम की आप बात करते हो, राम के अंदर एक मर्यादा है, शब्दों की भी मर्यादा है। राम ने कभी इस प्रकार की पर्ची वर्ची वाली माने उसको बढ़ावा नहीं दिया। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए धर्म को दांव पर लगा देते हैं, हमारे अवतारों को दांव पर लगा देते हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। भीड़ इकट्ठी कर लेना, भीड़ तो मदारी भी इकट्ठी कर लेता। अच्छा भैया ये बता दो, बॉम्बे से माननीय हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी वहां पर क्यों आगे थे कथा छोड़कर? क्योंकि वहां पर उनका पाला पड़ गया था कुछ वैज्ञानिकों से। उन्होंने इस बात की चुनौती दी थी कि आप पर्ची में आप किस प्रकार से लोगों के नाम बता देते हो। इसके बाद भी लगातार कांग्रेस के नेता उनके धाम पर पहुंचते रहते हैं, चाहे जयवर्धन सिंह की उनके यात्रा में शामिल होने की बात हो, या खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के धाम पर जाने की बात हो, या अजय सिंह की उनकी कथा में पहुंचने की बात हो। छतरपुर में जब आलोक चतुर्वेदी जो कि पूर्व विधायक है छतरपुर के, वो जब कथा कराते हैं तो अजय सिंह उसमें पहुंच जाते हैं। तमाम सारे नेता लगातार पहुंचते रहते हैं उनके पास। जब इतना मतभेद है उनकी विचारधारा से, इतना द्वंद है, तो फिर क्यों पहुंचते हैं कांग्रेस के नेता उनके पास? देखिए, हम एक आपको तिवारी जी बता दें आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी धार्मिक स्थल पर लोग आते हैं, पीताम्बरा पीठ लोग आते हैं। पीताम्बरा पीठ लोग पुजारियों से मिलने तो नहीं आते, माई के दर्शन करने आते हैं। अगर वहां पर भी वो जा रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आश्रम में, तो जो वहां पर बालाजी भगवान है, आपके जो हनुमान जी महाराज हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। दूसरा, उनका मेला भी देख रहे हैं। नेता की कमजोरी होती है कि जहाँ भीड़ उसको दिखाई देती है वहां उसमें वोटर देखता है वो, और तो नेता भी कहीं ना कहीं इस मानसिकता से उभर नहीं पाते हैं कि हम भीड़ के बगैर एक विचार की राजनीति करें। और ये तो नेताओं की कमजोरी हुई ना फिर अंबिका जी, ये तो नेताओं की कमजोरी हो गई। तो ये कमजोरी मुकेश नायक के अंदर नहीं है। मुकेश नायक बहुत मजबूत इरादों के व्यक्ति हैं। मुकेश नायक जी मूल्यों को साथ में लेकर चलने वाले राजनेता हैं। उसके लिए लाभ हानि का गणित उनके दिमाग में नहीं रहता है। आज मुकेश नायक जी ने इतनी बड़ी बात, बीते साल में 2024 की हम बात करें तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक यात्रा निकाली थी, बड़ी चर्चा हुई थी उस यात्रा की। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये उनका एक नारा था, बड़ा प्रचलित हुआ है। और उस यात्रा में जयवर्धन सिंह शामिल हुए हैं। जी, आपको तिवारी जी पता होगा, जब वहां से भागे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आदरणीय शास्त्री जी बॉम्बे से भागे, इसके बाद जब यात्रा पे आइए, सुनिए, पोल खुलने लगी तो उन्होंने हिंदुओं की एक यात्रा निकाल दी। उन्हें तो अपनी वो चमका न थी। अब जो उनका जो प्रभाव मंडल था वो कहीं से धूमिल ना हो, उनको तो उनके अंदर जो चमत्कार था वो चमत्कार से लोग बंधे रहे। तो उन्होंने एक यात्रा निकाल दी
हिंदू धर्मावलंबियों अच्छा के चलिए लिए। एक ये बात बताइए, आप एक बात बताइए, जहां जैसे मान के चलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा जनाधार है, उन्हें लोग पूजते हैं, कुछ लोग उनको भगवान से उनकी तुलना कर देते हैं, हालांकि भगवान से तुलना किसी की नहीं की जानी चाहिए, जो भी मनुष्य होता है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की सीधी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो क्या ऐसे बयानों से कांग्रेस खुद को नुकसान पहुंचा रही है? देखिए, मुकेश नायक की सेहत पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने आपसे पहले ही तो निवेदन सिर्फ कर दिया। मुकेश नायक की सेहत की बात होगी, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। फिर नहीं, कांग्रेस को भी इससे क्या नुकसान होगा? अगर कोई बेबाक टिप्पणी कर रहा है, साफ सुथरी बात कर रहा है और बिल्कुल ईमानदारी से अपने विचार व्यक्त कर रहा है, हमारे यहाँ तो अभिव्यक्ति की आजादी है और व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है, सत्य को स्पर्श करता हुआ उसका वाक्य है या उसके विचार हैं, तो इसमें गलत क्या है? चलिए मंजरी जी, एक आखिरी कमेंट। मैं तो ये कह रही हूँ, इतने विद्वान हैं मुकेश नायक जी, तो फिर उनको कथा कर लेना चाहिए, शुरुआत कर देना चाहिए वो। और फिर दोहरी मानसिकता के साथ क्यों राजनीति कर रहे हैं? एक तरफ वहां धाम पर भी जाएंगे, चमत्कार को भी नमस्कार करेंगे, दूसरी तरफ उन पर प्रश्न चिन्ह भी उठाएंगे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो किस मानसिकता के साथ जीते। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं लेकिन सनातनियों को और हिंदू साधु संतों को बदनाम करते हैं, तो ये इनकी मानसिकता है। और मुकेश नायक जी से मैं कहना चाहती हूँ कि पहले अपने आप को देखें, इसके बाद साधु संतों के ऊपर उंगलियां उठाएं। आप इतने महान नहीं हो गए हैं, इतने ज्ञानी नहीं हो गए हैं कि हमारे हिंदू साधु संतों के ऊपर उंगलियां उठाएं और उनके बारे में इस तरीके की शब्दावली का उपयोग करें कि उच्चक का मतलब। आप सोचिए, अगर इतने विद्वान होते, मैं समझती हूँ कि विद्वान व्यक्ति जो होता है बड़ा विनम्र होता है और उसके शब्दों में बड़ी शालीनता होती है। लेकिन आप एक जिस तरह अंबिका जी उनका महिमा मंडन कर रहे हैं कि वो तो बहुत विद्वान है और ऐसे वैसे, अगर वो विद्वान होते तो इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं करते, वो भी एक संत के बारे में जिनके लाखों करोड़ों लोग जो है फॉलोअर है, उनके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी अपरिपक्वता बताती है कि आप में आपका जो बुद्धि का स्तर है वो काफी नीचे है। अगर मैं समझती हूँ कि अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता। जी अशोक जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लेते हैं। ये भले ही किसी का भी मनोभाव कुछ भी रहा हो, क्या मानसिकता के साथ बयान दिए जाते हैं, क्या बोला जाता है, लेकिन इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अशोक जी, संबंध में, सनातन के संबंध में आप कि कोई भी ऐसी एक टिप्पणी जो थोड़ा सा आपत्तिजनक लगेगी तो जाहिर है कि उसको जो है राजनीतिक मुद्दा बनाएगी पार्टी, और जिस पार्टी को इसका सर्वाधिक फायदा मिल रहा है वो तो इसको बढ़ चढ़ के मुद्दा बनाएगी। और कांग्रेसियों को बचना चाहिए, इस तरह की भाषाई चूक से बचना चाहिए। और मुकेश नायक को मैं पर्सनली जानता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि विद्वान व्यक्ति हैं, वो भाषा में उनका संयम भी रहता है। और उन्होंने जो है धीरेन्द्र शास्त्री को सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, उनकी भाषा को कहा है। अगर उनके बयान को देखिए ना, मुकेश नायक जी का बयान ये है कि उनकी भाषा जो है, धीरेन्द्र शास्त्री की जो भाषा है वो एक शब्द जो उन्होंने किया है जिसका मैं उपयोग नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि उनकी जो भाषा है उसको हम बुंदेलखंडी मोचक्का कहते हैं। जी जी। तो इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, ये आपने बड़ी बात कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका भले ही कांग्रेस की मान के चलती है कि हमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन उसको अंदरूनी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हालांकि समय सीमा के चलते अब इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए मंजरी जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका भी धन्यवाद और अंबिका शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मुकेश नायक के बयान के बाद से फिर से एक नई बहस छिड़ गई है। भाजपा और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है, मुकेश नायक के बयान का विरोध जता रहे हैं। मुकेश नायक ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर टिप्पणी की, अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद से एक नई बहस का जन्म यहां पर हो गया है और लगातार इस बयान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। तो फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीएनएन न्यूज। नमस्कार।